नाज़रीन आदाब, मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। आम जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा देने वाले कोरोना का कहर भी रफ्ता रफ्ता कम हो रहा है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। इस कोरोना ने कितनी जिंदगियां छीन ली, इसका हिसाब अभी लगाया ही जा रहा है। लेकिन कोरोना की रोकथाम के नाम पर जो इकदाम किए गए हैं, उसने जिंदगी को काफी हद तक मफलूज कर दिया है। यहाँ पर राशन की दुकानें बंद करवा दी थी, बेकरी बंद करवा दी थी। ये सरकार जो आम लोग हैं उनके बारे में सोचती नहीं है। ये शराब की दुकानें खुल गई हैं, उसकी होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन राशन की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। तो 1 लाख लोग पूरे बेरोजगार हो गए हैं। 50 दिन हो चुके हैं, मार्केट बंद है, कहाँ से खाएं कमाएं, क्या काम करें बताइए। सरकार अनिल बैजल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। तो नाज़रीन, ये आज मैं खास तौर से जो आपने ये बयानात सुने हैं, ये बयानात दरअसल दिल्ली के दुकानदारों के हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हालात सिर्फ दिल्ली में ऐसे हैं। लॉकडाउन जहां कहीं भी अब भी नाफिज है, वहां दुकानदारों के यही हाल है। खास तौर से उन दुकानदारों के जो रोजाना खोलते थे दुकान, रोजाना कुछ बेचते थे, रोजाना कुछ कमाते थे, और उन दुकानें से जुड़े ऐसे अफराद की जो रोजाना दुकान खुलती थी तो अपना वो काम करते थे, रोजाना कमाते थे। जो बहुत बड़े बड़े ताजिर हैं, उनके पास हो सकता है कि बड़ी बड़ी सेविंग्स हो, तो वो शायद कई महीनों तक भी दुकानें बंद रहें तो काम चल जाएगा। लेकिन आप जानते हैं, आप अपने आसपास के मोहल्लों का, अपने छोटे बाजारों का, बड़े बाजारों का जायजा लें, कितनी ऐसी दुकानें हैं जो रोजाना बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते होंगे। ज्यादातर जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे ताजिर हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, कमर टूटी जा रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर उनके घरों का चूल्हा जले तो कैसे जले। दरअसल जिंदगी जीने का एक सीधा सा तरीका है, आप खाते पीते रहते हैं तो आप जिंदा रहते हैं। यहां पीने से मुराद वो वाला पीना नहीं है, लेकिन इस नाजुक दौर में सरकारों के फैसले कुछ इस तरह के हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। पीने के नाम पर तो तकरीबन तमाम रियासतें राहत देती नजर आती हैं। जी हां, यहां पीने का मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं, यानी शराब। कई बड़े शहरों में, कई रियासतों में शराब की फरोख्त पर बड़ी राहत दी गई है। दुकानें ज्यादा देर तक खुली रखने की छूट है, यहां तक कि होम डिलीवरी की भी सहूलत है। लेकिन जहां से आपको खाना मिलता है, जहां से आप जूस ले सकते हैं, जहां से आप अपने घर के छोटे बच्चों के लिए दूध ले सकते हैं, अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, कोरोना का मुकाबला करने के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, ऐसी दुकानों पर सख्त पाबंदी है। हालात यह है कि आम खरीदार तो परेशान है ही, अब दुकानदारों के सामने भी बेरोजगारी एक बड़ी मुसीबत बन गई है। मोटे तौर पर दिल्ली में कुल 15 लाख ताजिर हैं, जिससे तकरीबन 40 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। और जब हुकूमतें लॉकडाउन का सहारा लेती हैं, लेकिन अपने शहरियों की रोजगार की फिक्र नहीं करती, तो लोग मुजाहरे करते हैं। मुल्क के कई हिस्सों में दुकानों को खोलने की मांग के साथ मुजाहरे हुए, यहां तक कि पुलिस के साथ झड़पें भी हुई और कई जगहों पर पुलिस को लोगों ने दौड़ाया भी। ऐसी भी खबरें आई हैं, कई जगहों से हमने ऐसी खबरें चलाई है। दिल्ली में भी दुकानदारों ने सड़क पर निकलकर मुजाहरे किए हैं। दुकानदार मुजाहरा कर रहे थे तो दुकानदारों की मांगे क्या थी, उनके बयान को सुनते हैं। 1 लाख लोग पूरे बेरोजगार हो गए हैं। अब ये समझ लीजिए कि शराब की दुकानें खुल गई हैं, उसकी होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन राशन की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। अब ये सामने आप देख रहे हैं, देखिए जूस की दुकान है, यहाँ पर डेयरी बंद करवा दी है, यहाँ पर जूस की दुकानें बंद करवा दी थी पुलिस ने, यहाँ पर राशन की दुकानें बंद करवा दी थी, बेकरी बंद करवा दी थी। वो तो हमने खड़े होकर जो है यहाँ पर दुकानें खुलवाई हैं। जनता, आम इंसान पिस चुका है। इससे केजरीवाल सरकार को यह होना था कि बिजली फ्री, पानी फ्री, जो यहाँ पर बिल आ रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन आज हालात देखिए मार्केट वालों की। इन लोगों ने शराब खोलकर ऐसा कर दिया कि शराब बहुत जरूरी है, लोगों के लिए राशन जरूरी नहीं है। तो आपने इन दुकानदारों के बयानात सुने। अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ इस खास मौजू पर गुफ्तगू के लिए कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं ब्रिजेश राय, जो तर्जुमान हैं बीजेपी के। हमारे साथ हैं बिलाल खान, जो एक्टिविस्ट हैं, दुकानदार भी हैं। हमारे साथ अतहर जैदी हैं, तर्जुमान हैं आम आदमी पार्टी के। और प्रवीण खंडेलवाल, प्रेसिडेंट कैट।
यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। सबसे पहले मैं बिलाल खान आपके पास आना चाहूंगा। आप समाजी तौर पर काफी एक्टिव हैं, किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है आपको? देखिए, जिस तरीके से इस सरकार ने जो सहूलियत देनी चाहिए थी आम लोगों को वो नहीं दी, अनप्रॉपर वे में लॉकडाउन किया इन्होंने, कोई भी इनकी प्लानिंग नहीं थी। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आज हालात देख रहे हैं, पिछले 50 दिनों से इतने परेशान हैं, जो जिनकी शॉप्स हैं वो लोग अपनी दुकान नहीं खोल पा रहे हैं, और जो अनप्लान्ड वे से समझ में आता है, मान के चलिए आप जिस तरीके से कपड़ा व्यापारी हैं वो लोग दुकान नहीं खोल सकते, दूसरे तरीके के अपने हिसाब से कोई पुलिस विभाग कोई कुछ नहीं कहता। कभी अगर हमारे लोगों ने दुकान खेल ली, मान के चलिए जैसे ओखला की एसोसिएशन ने कल आपने देखा होगा प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने एक हक की आवाज उठाई थी, क्योंकि देश के अंदर आज ऐसे हालात हो गए, खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, राशन नहीं पहुंच पा रहा है घर पर, और आज ये क्या कर रहे हैं, शराबों की दुकान खेल रहे हैं। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ कमाई है, लोगों की जिंदगी से खेलने का खेल जो केजरीवाल सरकार खेल रही है वो देश की जनता और दिल्ली की जनता समझ रही है। इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम कोई राजनीति करने के लिए कल हम लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया। जो वहां के लोकल शॉपकीपर से जो वाकई परेशान थे, वो कहां से 50 दिन बताइए, बिजली का बिल दुकानों का अभी तक आ रहा है, वो माफ नहीं किया गया, दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। जो लोग अपना व्यापार करना चाहते हैं उनको व्यापार नहीं करने दिया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ पुलिस से साठ गांठ करके जो जिनके पास सेटिंग है पुलिस की वो अपनी दुकान खोल लेता है। ये कोई तरीका नहीं है। अगर आप किसी की दुकान खुलवा रहे हैं तो आप, हम जिस तरीके से हमारी पूरी एसोसिएशन की टीम ने और हमारे लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया एक एक तरीके से, वो कोई नहीं कर सकता। इस लॉकडाउन के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जैसे जिंदगियों से खेलने का काम इस सरकार ने किया था ना, ऑक्सीजन की इतनी कमी देखी गई, राशन बिल्कुल नहीं था गरीबों के घरों में, वो हमने पहुंचाने का काम किया, लेकिन इस सरकार ने कोई मदद नहीं करी जो इसको मदद देनी चाहिए थी, जो लोगों से बात करनी चाहिए थे। जिस तरीके से केजरीवाल सरकार सत्ता में आई कि हम लोगों के बीच में लोगों से पूछ के सारी चीजें करते हैं, अब वो प्लानिंग कहाँ चलेगी इनकी? जो दिल्ली के जो शॉपकीपर्स हैं, जिनकी दुकानें हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की दुकान हो, खाने की, पीने की, कपड़ा व्यापार हो, कुछ भी हो उनका, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं सोच रही है। हमारा सीधा सवाल सरकार से ये है। और बातें मैं सुनूंगा, फिलहाल मैं इस पर रिएक्शन लेता हूं। अतहर जैदी हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान है आम आदमी पार्टी के। अतहर जैदी साहब, आपने इनकी बातें सुनी, मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपना जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर एक कमेटी है जो डिजास्टर कमेटी कहलाती है। उस डिजास्टर कमेटी के अंदर जो मेंबर्स हैं वो डिसाइड करते हैं हालात को देखते हुए इनके आगे क्या डिसीजन लेना है, और उस डिजास्टर कमेटी के जो सुझाव होते हैं वो हम एलजी साहब के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। देखिए, लॉकडाउन का जहाँ तक सवाल है ना, मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी कभी भी लॉकडाउन लगाने के हक में नहीं रही। हम ये मानते हैं कि लॉकडाउन इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का सॉल्यूशन नहीं है। इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है पूरे लोगों को, पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट करने की। लेकिन लॉकडाउन लगाना देखिए हमारी मजबूरी हो गई थी। जिस तरह से आपने देखा कि दिल्ली के अंदर 30 से 32% तक संक्रमण दर चली गई थी, एक दिन में 25-25, 30-30 हजार केस आ रहे थे, तो हमारी मजबूरी हो गई थी लॉकडाउन लगाना। लॉकडाउन हमने कोई खुशी से नहीं लगाया। और रही बात दुकानदारों के प्रोटेस्ट की, हम समझ रहे हैं उनको परेशानी हो रही है। और लास्ट जो हमारी एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई है उसमें हमने एलजी साहब से आग्रह किया था कि 3 दिन आप हफ्ते में खोलने का परमिशन जो है वो दे दीजिए इन दुकानदारों को, या आधे दिन तक के लिए दे दीजिए। लेकिन अभी उन्होंने इसमें थोड़ा सा उन्होंने ये कहा है कि अभी इसको थोड़ा बाद में डिसीजन लेंगे, तो उन्होंने इसको थोड़ा सा इस पर रोक लगाने के लिए कहा। इसलिए हमारी मजबूरी हो गई कि हम जो दुकानदार हमारे हैं उनको ज्यादा छूट नहीं दे पाए हैं। और देखिए, अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक छोटा सा सवाल यहाँ पे, जो लोगों ने प्रोटेस्ट के दौरान कहा है दुकानदारों को कई नजर से सरकार देखती है क्या? मतलब क्या चीज बेचने वाले को दुकानदार माना जाता है? नहीं, देखिए, एसेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें हैं वो तो हमने इस लॉकडाउन में भी अलाउ की हुई थी कि जो एसेंशियल सर्विस है, जो जरूरत, जो खाने पीने की जरूरत है, दूध पानी की जरूरत है, वो खुल रही थी। लेकिन दुकानदार तो देखिए हर तरह का दुकानदार, जो भी दुकानदार है, चाहे वो तो क्या शराब की दुकानें या शराब के दुकानदार वो क्या सुपर एसेंशियल सर्विसेज है वो? नहीं, देखिए, शराब से आप एक चीज को समझिए। शराब का मसला ये है कि यूपी में भी बीजेपी की जहां सरकार है वहां खुली हुई है। मैं इसको कोई राजनीति नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन अब मसला ये है कि हम बाजार नहीं खोल सकते हैं। आप समझिए, अगर लाजपत नगर का बाजार खुल जाएगा तो आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि लाजपत नगर में कई हजार आदमी सड़क पे होगा।
उस बाजार के खुलने की वजह से। ठीक है, मैं आपके इस जवाब पर फिर से एक बार मैं रिएक्शन लूंगा बिलाल खान का। बिलाल, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देश में जिस तरीके से नफरत बीजेपी कर रही है तो आप वही नफरत फैलाएं। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यूपी में ये भी इस तरीके से किया कि आप यह दिल्ली में भी वही तानाशाही करना चाहेंगे जो यूपी के अंदर चल रही है। आप अपनी बात करिए, अगर आप सारी सरकार के नुमाइंदे सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है लोगों को राशन। नहीं, मतलब अतहर जैदी शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जो शराब के दुकानदार हैं या शराब की दुकानें वो सुपर एसेंशियल सर्विसेज हैं, क्या ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बाजारों को उससे कंपेयर मत कीजिए। वो बाजार नहीं है, वो बाजार का हिस्सा नहीं है क्या? बाजार आप अगर लाजपत नगर का मार्केट खोलेंगे तो कम से कम 20 से 50 हजार आदमी बाजार में आपको मिलेगा। और मैंने आपको बोला कि हमने एलजी साहब से रिक्वेस्ट की, तो अगर नहीं खोल सकते तो क्या आप ये चाहेंगे कि लोग भूखों मर जाएं? सरकार ने क्या किया उसके लिए? उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? हाँ, उसका ऑल्टरनेटिव मैं आपको बता रहा हूँ। जो लेबर थी हमारी, जो दिल्ली के अंदर लेबर है, उसको 1,71,000 लोग उसमें रजिस्टर्ड है। 5-5 हजार रुपए हमने उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। सरकार, ये तो लेबर की बात हो गई। दूसरे बहुत सारे खानदान ऐसे समाज में रहते हैं जिनके अगर रोजाना वो ना कमाए ना खरीदे तो नहीं खा सकते, और वो हाथ भी नहीं फैलाते किसी के सामने। एक मिनट, ब्रिजेश राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिजेश राय साहब, सवाल इस बात को लेकर है, आपको खुश होना चाहिए शायद। मुझे लगता है कि आप जो आम आदमी पार्टी के जो तर्जुमान, उनको आप मुबारकबाद दे दीजिए कि वो आपको फॉलो कर रहे हैं। वो मानते हैं कि जैसा बीजेपी करेगी वैसा ही आम आदमी पार्टी को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो उन्होंने खुद बोला। कारण से वो लाइट चली गई है। मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, आजम साहब, आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया। जब दिल्ली की जनता मर रही थी सड़कों पर, आजम साहब आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। जब दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन की जरूरत थी तो इनके लोग मार्केटिंग में ब्लैक मार्केटिंग का काम शुरू किए, दिल्ली की सरकार जो थी। और सबसे बड़ा दुखद क्या रहा कि ये शराब की पॉलिसी बनाने पर लगे हुए थे। जब दिल्ली की पूरी सरकार को दिल्ली की जनता के लिए समर्पित होना चाहिए था, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए जी, ऑक्सीजन व्यवस्था, बेड, लोगों के एडमिशन, तो ये काम नहीं किए। मैं तो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में काम आया है। मेरा घर गाजीपुर में है आजम साहब। मैंने आज अपने गांव में बात किया तो मेरे गांव में जाके लोग घर डोर टू डोर वैक्सीनेशन कर रहे हैं वहां लोगों का। वो भी तो सरकार काम कर रही है। आपकी सरकार क्यों नहीं वैक्सीनेशन कर रही है? आप राजनीति करना चाहते हैं। 50 लाख डोज भारत सरकार ने आपको दिया। एक मिनट ब्रजेश जी इस पर मत जाइए। मेरा सवाल है ऐसे खानदानों का, ऐसे दुकानदारों की जिंदगी को लेकर जो रोजाना नहीं कमाते हैं तो उनके घरों का चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है। मैं बता रहा हूं, जैसे हमारे दर्जी समाज के लोग हैं, हमारे मोची समाज के लोग हैं, ऐसे अन्य प्रकार के लोग हैं जिनके दुकानों के कारण सरकार की कोई प्लानिंग नहीं थी। सरकार की यदि योजना होती तो अल्टरनेट डे तय कर देती कि सोमवार को हम दुकान खोलेंगे इस व्यवस्था के लिए, तो लोग अपना सोमवार को लिमिटेड लोग जाते सामान खरीदते। लेकिन सरकार के पूरे लोग ब्लैक मार्केटिंग करने में लगे हुए थे, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे इंजेक्शन, चाहे फेविफ्लू हो, और इनके लोगों का पोल खुला। देखिए, ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं। और इस पेंडेमिक, इस महामारी में अरविंद केजरीवाल की सरकार झूठ बोलने के सिवा और कोई काम नहीं किया है। इस देश, इस दिल्ली की अर्थव्यवस्था, यहाँ के व्यापारी, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, दिल्ली की अर्थव्यवस्था का एक चैन का हिस्सा है वो, और वो उसको चलाता है। आप जब मुख्यमंत्री हो, जब आप शासक हो, तो आपको बड़े व्यापारी की भी चिंता करनी है, छोटे व्यापारी की भी चिंता करनी है, सड़क पर काम करने वाले मजदूर की भी चिंता, क्योंकि आप के शासक हो। शासक की जिम्मेदारी राज्य की। चलिए ठीक है, मैं इस पे एक छोटा सा रिएक्शन लेके फिर जाऊंगा प्रवीण खंडेलवाल जी के पास। अतहर जैदी साहब, मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि जो मजदूर तबका है उसके लिए आपने उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आपकी पीठ थपथपानी चाहिए। बहुत सारी दूसरी रियासत के लोग भी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन क्या आपकी सरकार ने यह सोचा कि जो छोटे दुकानदार हैं उनकी कमर टूट रही है, उनके लिए क्या रास्ता निकाला आपने? मैं फिर दोबारा वही बात कहूंगा, हम बाजार को बंद करने के बिल्कुल इच्छुक नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो लास्ट मीटिंग एलजी साहब के साथ हमारी हुई है उसमें हमने एलजी साहब से आग्रह किया था कि हफ्ते में 3 दिन के लिए बाजार खोल देना चाहिए। आप एक चीज समझिए कि हम इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है दिल्ली के अंदर, ये यूनियन टेरिटरी है। इसमें एलजी साहब के भी डिसीजन हमें साथ में अपने कंक्लूड करना पड़ता है। आपने इसके लिए कितनी बार बात की? बीजेपी के बड़े लोगों से कितनी बार बात की आपने? होम मिनिस्ट्री के पास कितनी बार एप्लीकेशन भेजा?
नहीं, बीजेपी के बड़े लोग क्या करेंगे इसमें? एलजी साहब अथॉरिटी है, एलजी साहब के साथ संडे में हम बैठेंगे, फिर उनसे बाजार खोलने की बात करेंगे। तो ये जरूरत आपने अब महसूस की है? क्या करेंगे? ये जरूरत आपने अब महसूस की है कब बैठेंगे? हमने आखिरी, ये तो बहुत पहले होना चाहिए था आपसे। अरे आपसे बता रहा हूँ कि लास्ट हफ्ते भी हमने बात की है, और अगर आप उससे पहले खुलवाने की सोच रहे थे तो दिल्ली के हालात क्या थे आप भी जानते हैं कि दिल्ली में 25% संक्रमण अंदर पहुंची हुई थी, 20-20 हजार केस रोज आ रहे थे। ऐसे में बाजार खुलवाएंगे क्या आप? बाजार आप ना खुलवाइए, लेकिन ऐसे में ये जिम्मेदारी आपकी है कि लोगों के घरों तक आप राशन पहुंचाएं। राशन पहुंचाया हमने, राशन, हम जो राशन कार्ड होल्डर है उनको भी 2 महीने का राशन दिया है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी हम दे रहे हैं। और बताइए क्या करें? बिलाल आप कितनी बात को झूठ बोलेंगे? अथर कहते हैं कि हमने सब किया है जो आम लोगों को चाहिए था। बिलाल आप क्यों इस बात से इनकार करते हैं? क्या नहीं मिला आपको? अरे सर, मैं इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्या बात करें, पूरी दिल्ली के लोगों की सांसों से जो खेलने का काम किया था। ऑक्सीजन की कमी पूरे देश ने देखी, आईसीयू बेड्स की पूरे देश ने कमी देखी, लोगों को सड़कों पे मरते देखा, शमशान घाट के अंदर। सुनिए, अरे सर आपकी कोई जिम्मेदारी है नहीं है? आप पहले मेरी अरे सुनिए मेरी बात, आपकी क्या जिम्मेदारी? आपकी राशन कार्ड सुनिए आपने, अरे आप किसकी जिम्मेदारी थी? आपकी क्या जिम्मेदारी थी? आपकी तो एक जिम्मेदारी दिल्ली के अंदर। क्या बात करें, देश अरे मुझसे बात करेंगे, आपकी हैसियत नहीं। मेरे कम बोलिए, पहले मैं आपके बीच में नहीं बोला था। सुनिए पहले मेरे से करिए। अरे सुनिए, मुझे बताने की जरूरत है। तुम जैसे टुच्चे लोग हो ना, हम सामाजिक कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहते हैं। सुनिए, हमने इतने लोगों की मदद करी है, जाके पता कर लीजिए। हमारा नाम सोशल वर्कर है हम लोग। हम कोई तुम्हारी तरह बदतमीज आदमी नहीं, यहाँ बैठ के बहसबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में रहते हैं। मेंटेन द डेकोरम। जो भी आपको कहना है तहजीब के दायरे में कहना है, आप अपनी बात रखिए, शिकायत कीजिए, इल्जाम लगाइए, लेकिन तहजीब का दामन मत छोड़िए प्लीज। न्यूज 18 उर्दू पर कम से कम ऐसा मत कीजिए, बाकी जहां करना हो कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल नहीं, मैं सबसे कहता हूं, अगर मैं इनके बीच में नहीं बोला था, मेरी सेंटेंस कंप्लीट होने दीजिए। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा हूं, मेरा एक सेंटेंस कंप्लीट होने दीजिए। मैंने ये कहा इनसे, जिस तरीके से आज दिल्ली के अंदर हमने देश हित के अंदर पिछले भी लॉकडाउन में अपनी दुकानें, शॉप बंद करी थी, कोई बात नहीं, इस बार भी बंद करी है। लेकिन अब हमारा जो है पानी सर से ऊपर जा चुका है, 50 दिन से ऊपर हो चुके। केसेस सिर्फ 600 से 700 आ रहे हैं डेली। आज के दिन में आज 600 केसेस है दिल्ली के अंदर। तो हमारी मांग अब हुई है, जब 25-25 हजार थे, ये मिसगाइड कर रहे हैं। जब हमने कोई मांग नहीं करी, नो कोई प्रोटेस्ट किया, हमने ऑक्सीजन की कमी जहां दिल्ली के अंदर थी, चाहे बिलाल मैं आप थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। देखिए, हमारे लिए आप सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप सब से मिलकर बात करके ही कुछ हम नतीजे तक पहुंच पाते हैं अपने इस प्रोग्राम के जरिए से। फैसला आपका होता है, सरकारों का होता है। हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल जी मौजूद हैं। प्रवीण खंडेलवाल जी सदर हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के, कैट के। प्रवीण जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस मसले का हल आप कैसे देखते हैं? एक तरफ आम आदमी पार्टी के अतहर जैदी हैं, वो कहते हैं कि भाई जब रोजाना 25 से 30 हजार केसेस आ रहे हैं तो कैसे हम दुकान खोलने की इजाजत दे दें? ये तो बिल्कुल जानलेवा हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अब जान जाने की नौबत आ गई है, तो अब क्या करना चाहिए सरकार को? प्रवीण जी को मेरी आवाज मिल रही है? आजम साहब, मैं कमेंट करना चाहता हूं। जी बोलिए। आजम साहब, अभी इन्होंने कहा ना कि हम एलजी साहब से बात, देखिए कभी भी किसी राज्य में, देश में कभी भी कोई महामारी, कोई समस्या कभी भी आई है तो वहाँ की सरकारें सर्वदलीय बैठक करती है हमेशा। वहाँ के सभी जो राजनीतिक दल होते हैं उनसे बुला के मशवरा करती है कि हमें इस प्रकार से कैसे चलाना चाहिए इस पूरी व्यवस्था को। अरविंद केजरीवाल जी को इतना भी फुर्सत नहीं थी कि सार्वजनिक बैठक, सर्वदलीय बैठक बुला के, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुलाते बैठक, बात करते दिल्ली के लोगों को कैसे सुविधा इस महामारी में दी जा सकती है, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, उस पर काम किया क्या। या ट्रेडर एसोसिएशन, आज प्रवीण खंडेलवाल जी हैं, अपने बिलाल जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं अपने, जानते हैं, ऐसे जो मार्केट से जुड़े हुए लोग थे उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकार को बात करनी चाहिए थी कि भाई हम व्यापारी लोगों को कैसे क्या कर सकते हैं, उनको इस महामारी से कम उनके ऊपर बोझ पड़े, उसके लिए क्या समाधान हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, ये लोग भी सामाजिक जीवन में है, ये लोग भी व्यापारिक जीवन में है, इस राज्य का हिस्सा है, सब लोग मिलकर एक साथ काम करते और इस समस्या से लड़ते, तो मुझे लगता है कि सबको बोझ कम पड़ता। लेकिन
एक तानाशाह शासक के रूप में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया। और आपने कहा है, देखिए आजम साहब, कि ऑक्सीजन, हॉस्पिटल और इसको लेके कोई पॉलिसी नहीं आती है, लेकिन दिल्ली में इस लॉकडाउन में शराब को लेके पॉलिसी आती है। कितना दुखद है इस देश के लिए। शराब बेचना अलग बात है, इसका मतलब आपके अधिकारी और मंत्री शराब की पॉलिसी बनाने में लगे थे और लोगों को सड़कों पर मरते हुए छोड़ दिए थे। लोगों को मरते हुए छोड़कर आपको जितने अधिकारी थे सबको इस स्वास्थ्य व्यवस्था में लगा देना चाहिए था। नहीं ठीक है, लेकिन मेरा अब सवाल ये है कि जो हो गया सो हो गया। अब चूंकि जैसा अभी बिलाल जो एक्टिविस्ट है, दुकानदार है, उनका कहना है कि अब जो पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है, यानी जितनी बर्दाश्त कर सकते थे दुकान बंद करके जिंदगी चलाने की, वो चला लिया। आगे क्या होना चाहिए? आगे अरविंद केजरीवाल जी को सर्वदलीय बैठक बुला के दिल्ली के व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे जो भी लोग हों, उनकी समस्या का समाधान। आप एक चीज देखिए आजम साहब, इन्होंने कंस्ट्रक्शन खोल दिया सरकार ने, और सीमेंट, रेत, बालू नहीं बिकेगा तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा भैया? हवा में होगा क्या? मतलब क्या सरकार को चलिए, कंस्ट्रक्शन तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतों का भी लगातार जारी है। मेरा सवाल अथर साहब, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। आपको ही मसले का हल निकालना है। देखिए, मसाइल सामने आएंगे और जो लोग मसाइल से दो चार हो रहे होते हैं, जिनका मसाइल से सामना हो रहा होता है, उन्हें गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन जिनके पास मसले का हल होता है, उन्हें गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए। उन्हें मसाइल के हल सामने पेश करके उससे काम लेना चाहिए। अतर साहब, क्या हल है? देखिए, मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि हम बिल्कुल इच्छुक नहीं है मार्केट को बंद रखने में। और अभी जो संडे में हमारी एलजी साहब के साथ मीटिंग होगी, उसमें हम ये मुद्दा उठाएंगे कि पब्लिक जो है वो परेशान है, जो रोजमर्रा की दुकानदार है, जो दुकानें खुलती हैं, वो लोग परेशान हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि आने वाले हफ्ते में जो अनलॉक 2 हमारा शुरू होगा, उसमें हम रिलीफ दे पाए दुकानदारों को। और जहां तक ये बैठे हुए कह रहे थे ऑक्सीजन की बात, तो मैं इनको बता दूं कि ऑक्सीजन की जिम्मेदारी प्लीज, अगर आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऑक्सीजन के बारे में नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं उसके बारे में सुनना चाहता हूँ खाना और दाना, जो पेट में जाए तो आदमी दौड़ना चलना शुरू करे। मैं उसके बारे में नहीं सुनना चाहता जो पेट में जाए तो फिर नशा आ जाए। मैं उसके बारे में नहीं सुनना चाहता। मैं खाना और दाना के बारे में सुनना चाहता हूँ। जिंदगी में लग रहा है पहली बार चैनल पे बैठे हैं ये इंसान। मेरे बारे में अगर पता कर ले तो पता हो जाता आपको। प्रवीण खंडेलवाल साहब से राब्ता नहीं हो पा रहा था, वो हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। प्रवीण खंडेलवाल साहब, सवाल ये है कि दिल्ली में कई इलाकों में जो शॉपकीपर्स हैं वो अब सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या हल है, क्या सुझाव है आपका ऐसे हालात में? प्रवीण खंडेलवाल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओह, फिर से उनसे राब्ता नहीं हो पाया। बहरहाल चलिए, मैं फिर से बिलाल अब आप क्या कहना चाह रहे हो? बिलाल, देखिए बात यहां पर सिंपल है। आप भी इस बात को मान रहे हैं कि दिल्ली में हालात ऐसे थे कि एक एक दिन में 25-30 हजार केसेस आ रहे थे। अमवात का सिलसिला भी आपने देखा है। आप सिर्फ मसाइल का हल ना दीजिए, आप भी एक सुझाव दीजिए कि क्या होना चाहिए। सिर्फ मसला सामने ना हो, हल बताइए। देखिए, मैंने यही कहा कि जिस तरीके बिल्कुल उसका हल मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ 25 या 30 हजार भी दिल्ली के अंदर केसेस आए, उस वक्त कोई अपने घर से नहीं निकला। सबने एक सरकार का जो गाइडलाइंस है, जो भी कोरोना की गाइडलाइंस है, जो लॉकडाउन की, सबने पालन किया, चाहे कोई भी शॉपकीपर हो। जिस तरीके से हमारा पुलिस प्रशासन भी आया, उन्होंने हमसे बात करी, हमने एक चीज को फॉलो किया। लेकिन आज जो है वक्त बदल चुका है। आज पर डे केसेस जो आ रहे हैं 600 से लेके 700 केसेस आ रहे हैं। वो समझना होगा कि भाई अब किस तरीके से हम अनलॉक किया जाए। अब फिलहाल जो है व्यापारियों की, जो हमारे दुकानदार हैं, उनकी हालत ऐसी हो चुकी है क्योंकि वो पर डे कमाने वाले हैं। उनके पास इतना तो नहीं है, करोड़ों उन्होंने जमा कर रखा है। समझ रहे हैं आप? तो इसमें सरकार को ये सोच के भाई किस तरीके से उसको खोला जाए, ऑड इवन का सिस्टम कर लें। एक दिन ये दुकान खुलेगी 4 नंबर की, एक दिन 5 नंबर की खुलेगी, तो उससे एक व्यापार चलता रहेगा। उससे ये नहीं कि एक लगातार बहुत लंबा टाइम हो गया कि शॉप बंद कर दीजिए, उससे कोई हल नहीं होगा। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट लेता हूं, एक बार फिर जाऊंगा मैं ब्रजेश राज जी के पास। ब्रजेश जी, फाइनल कमेंट के तौर पे आपके पास आ रहा हूं। आपकी सरकार है मरकज में भी, आप बहुत रसूखदार लोग हैं। आपकी पार्टी चाहे तो ये तमाम मसले का हल भी निकल सकता है। आप क्या कोशिश करेंगे इसके लिए? आजम साहब, हम आज भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहे वो गांव का हो, चाहे गरीब का हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, सबके साथ हमेशा खड़ी है।
देखिए, राज्य सरकार को अभी बिलाल जी ने जो कहा कि अल्टरनेट डे हम दुकान खोल सकते हैं, 1, 2, 3 करके खोल सकते हैं। और मुझे तो संदेह है, जो बार बार आम आदमी पार्टी के हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम एलजी साहब से बात किए, ये तो कहीं छींकते भी हैं, उसको भी प्रेस में देते हैं। तो इनके किसी नेता ने, किसी ने बोला क्या कि एलजी साहब से कोई प्रस्ताव और कोई बात किया है इन्होंने? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अपने व्यापारियों के साथ बैठक करनी चाहिए, सभी सर्वदलीय बैठक करना चाहिए, जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके साथ बिल्कुल हमारे जो व्यापारी वर्ग है उनकी भी चर्चा करनी चाहिए। जी, शुक्रिया आपका, आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। और अतहर जैदी, मुझे उम्मीद है कि आपकी पार्टी इस बात को संजीदगी से लेगी और जल्द बैठक कराएगी, जैसा कहना है ब्रजेश जी का भी कि एक और सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और जिसमें व्यापारी जो ग्रुप है वो भी शामिल हो और इस मसले का एक हल निकले। बहुत शुक्रिया, आप बने रहे हमारे साथ नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया, आदाब।